राम राम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मेरे हिसाब से तुम सारे के सारे बढ़िया होगे। जय श्री राम के नारे से शुरू करते अपनी राइड भाई। बजरंगबली हमारे संकटों को हरना। और आज का प्लान बताता हूँ आपको क्या कुछ है। आज भाई जा रहा हूँ रेवाड़ी और कई काम निपटा के आने मेरे को। उससे पहले ढहीना भी जाना है। ढहीना में मेरे को पोस्ट ऑफिस का काम है और वहाँ से कुछ पैसे कलेक्ट करने हैं। और जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी में भी पैसों का ही काम है। मेरे 31,000 समथिंग की एक किश्त है LIC की, वो दे के आनी है। मेरा लाइफ इंश्योरेंस है तो उसको रिन्यू करवाने की डेट आती रहती है हर एक साल एनुअली, उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। दूसरा कि जो पापा का बैंक है रेवाड़ी में, उसमें मेरे को एक फॉर्म सबमिट करके आना है। 15G करके एक फॉर्म होता है, जिनको पता है उनको पता है। तो रेवाड़ी मेरे घर से पड़ती है 35 किलोमीटर और अभी समय हो रहा है एग्जैक्ट 10 बज रहे हैं। मेरे को थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था बिकॉज क्या है ना कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है बैंक में भीड़ भी बढ़ती जाती है और दिन बढ़ने के साथ साथ ट्रैफिक भी बढ़ता है। कोई नहीं, ऑल दो हमारे पास बाइक है तो बाइक में इतना ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना कि गाड़ी में करना पड़ता है। लो भाई, एक भाई को लिफ्ट चाहिए। बैठ भाई। चलो भाई, हो गया अपना फ्यूल अप डन। अब चलते हैं खिंचम खिंच ढहीना। ठीक है भाई, बाइक को तो कर दिया है ड्रॉप। अब चलते हैं अपने पोस्ट ऑफिस में ढहीना वाले में। वहाँ एक चेक भर के पैसे निकालने हैं। अब आप सोचो ये पोस्ट ऑफिस में चेक दिखाता हूँ, अभी देखना तुम। ये देख लो भाई, ढहीना में कितना पानी भरा हुआ है यार। कोई नहीं कोई नहीं, ये आ गया अपना पोस्ट ऑफिस। अंदर ही पार्क कर लेते हैं बाइक को। अरे गेट कैसे कर रखा है। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। चलो भाई, हो गया है अपना पोस्ट ऑफिस वाला काम। मेरे को पैसे निकलवाने थे, निकलवा लिए। विड्रॉल फॉर्म में क्या होता है कि 50 विड्रॉल फॉर्म में क्या होता है कि यार बंदे को हाजिर होना जरूरी है। लेकिन चेक में क्या है, चेक में कर दो टू हर्ष। मम्मा का अकाउंट था वो, तो चेक से तो मैं भी ले सकता हूँ। मम्मा आने नहीं चाह रही थी, मम्मी बिजी चल रही है घर में हाउस होल्ड वर्क्स में, तो फिर मैं ले आता हूँ। अब निकलते हैं रेवाड़ी के लिए। यार धूल देखो तुम, कितनी सारी धूल उड़ रही है। रास्ता बनाने वाले हैं तो बराबर तेरी, तो जल्दी से निकलना पड़ेगा। गियर डाउन मार के डिसिपायर। मेरे को टी-शर्ट छुपानी ही पड़ेगी आई थिंक सो, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आ रही है। शर्ट के बटन बंद कर लेता हूँ। पूरा ही रास्ता दोबारा बना रहे हैं। आते वक्त अपने कुंड होके आ जाएंगे, वहाँ का रास्ता बढ़िया है। बस वहाँ पर क्या है कि कैमरे लगे हुए हैं चालान काटने के लिए, लेकिन कोई नहीं, हम अपने स्पीड लिमिट में चला देंगे। लास्ट टाइम भी तो चलाया था। डिशूम। टाइम हो रहा है 10:27। जल्दी निपट गए ना यहाँ से। अरे कई बार तो यार गवर्नमेंटल बॉडीज़ भी बहुत फास्ट काम करती है। और आज देखते हैं SBI में ही जा रहे हैं। SBI भी गवर्नमेंटल बैंक ही है, वहाँ देखते हैं वहाँ कितना टाइम लगता है। और LIC भी गवर्नमेंटल ही है। नायरा बढ़िया पेट्रोल पंप होते हैं यार नायरा वालों के भी। बढ़िया ऑफर चलाते हैं ये। गियर डाउन। ये होती इंजन ब्रेकिंग। जब हम अपनी कमर्शियल एड शूट कर रहे थे तो इस वाले रास्ते पे शूट की थी मैंने। वो है ना बाइक की रिव्यू वाली, वो देखना इस वाले रास्ते पे हुई थी। बहुत बढ़िया शॉट्स आए थे उसके। फाटक बंद। ओ माय गॉड। इतनी देर तक अपन केबल कनेक्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल की। जो ये अपने लगा रखा है ना मोबाइल होल्डर, ये तगड़े वाला है भाई। इसमें चार्जिंग वाले फंक्शन भी हैं। लेकिन क्या है, ये एप्पल की केबल है ना, तो एप्पल की केबल में लास्ट में C टाइप होता है। पुराने वालों में तो USB हुआ करता था, इसमें C टाइप आता है। तो कन्वर्टर लगाना पड़ता है यार। ये देखो, ये मैंने लगा रखा है ना कन्वर्टर, C टाइप टू USB। ये लग जाएगा इधर, इसके नीचे है पोर्ट दे रखे, दिख रहा है आपको। इसमें डल जाएगा ये, और ये केबल डल जाएगी इसमें। इसको यहाँ इकट्ठा कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, और इसको कनेक्ट करते हैं मोबाइल से। बस दिखाओ भाई, अब चार्ज हो रहा है। ये देखो स्विच बंद है, अब स्विच ऑन करते ही चार्ज होगा। कहाँ गया स्विच? ये रहा, देखो अब देखा, खुल गया। चलो जी, बिल्कुल टाइम पे ही ऑन करता हूँ मैं भी। बिल्कुल तेल की वेस्टेज नहीं करता। ऑल तो तेज़ भगा के वैसे खर्च कर देता हूँ, लेकिन ऐसे यहाँ खड़े वेस्ट नहीं करता। गाड़ी वाले भैया कहाँ से आ रहे हो आप? हरियाणा सरकार है भाई। मैं प्रॉपरली हरियाणा वाला एसेंट भी बोल सकता हूँ। मेरे पिछले व्लॉग देख लेना आप। लेकिन कई लोग कहते हैं कि बोले भाई ज़्यादा रीच चाहिए तो हिंदी में व्लॉग बनाओ, क्योंकि हरियाणवी सिर्फ हरियाणा वालों को समझ में आएगी। मैं कि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। केबल देखो कैसे लटक रही है। एक छोटी सी केबल होती है जो यहाँ से सीधा ही डल जाती, तो और भी बढ़िया होता।
लेकिन क्या है कि इसमें स्पेशली आईफोन वाली ही केबल काम करती है। ऐसा नहीं है कि हम थर्ड पार्टी कोई भी केबल खरीद के इसमें डाल दो तो काम कर देगी, नहीं, क्योंकि जो इनके जो ये लास्ट वाले एंड्स होते हैं ना, इनमें लगे होते हैं सेंसर्स। वो सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं कि ये MFI है कि नहीं। MFI क्या होता है? MFI होता है मेड फॉर आईफोन। समझ गए अब आप? ये रास्ता भाई बिल्कुल ताज़ा ही बना है, बिकॉज स्मेल मारने लग रहा है ये बढ़िया, जैसे तारकोल की स्मेल होती है ना, वो वाली अभी ताज़ा ही बनाया है ये। और इस पर बाइक देखो क्या बढ़िया भाग, 102 103, आवाज़ क्रिस्टल क्लियर। वैसे मेरे को बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, फड़ की हवा की, क्योंकि क्या है कि जब सामने से हवा हेलमेट पर लगती है तो हेलमेट ऐसे हो जाता है, क्योंकि हेलमेट की भी एक एरोडायनामिक्स होती है। तो इस वाले की थोड़ी सी अलग है। और जो और महंगे वाले आते हैं, जैसे जो हेलमेट्स में होता है AGV का बेस्ट, मतलब AGV वाले हेलमेट्स आते हैं वो सबसे तगड़े होते हैं, MotoGP में यूज़ होते हैं वो। देखना आप वो लोग, वो एक सिंगल हेलमेट भाई लाख रुपए का आ रहा है, कोई 70,000 का आ रहा है, कोई 1.5 लाख रुपए का हेलमेट आ रहे हैं। और तो ये वाला इतना महंगा नहीं है, पर फिर भी ये काफ़ी महंगा है मेरे बजट के हिसाब से देखा जाए तो। बस भाई बाइक देखते हो कितना बढ़िया भागती है, 112 113 तक आराम से ऐसे चली जाती है शू करके। अपनी बाइक में वबलिंग बिल्कुल भी नहीं है। वबलिंग समझते हो क्या होता है? जब स्टीयरिंग को आप छोड़ो, हैंडल को जब आप छोड़ो तो वो वाइब्रेट करता है ऐसे। गाड़ियों में भी होता है और भाई बाइक्स में भी होता है। तो अभी दिखाता हूँ आपको। जो हाईनेस होती है उसमें तो भाई बहुत ज़्यादा आती है। हाईनेस बाइक का नाम है। देखो अभी मैं इसको छोड़ के दिखाता हूँ, बिल्कुल भी वबलिंग नहीं है। अभी देखो 80 90 के लगभग चल रही है। देखो ये 90 ये छोड़ दिया, बिल्कुल स्टेबल हैंडल। वो वबलिंग इसलिए आते हैं बिकॉज टायर प्रेशर में ख़राबी हो सकती है, टायर्स की अलाइनमेंट में ख़राबी हो सकती है, या फिर तो जो शॉकर होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखो बिल्कुल बढ़िया, आपने कोई वबलिंग नहीं। ये देखो सफ़ेदे के पेड़ आ गए भाई, दोनों तरफ सफ़ेदे के पेड़ लगा रखे और कितना बढ़िया सिनेमैटिक टाइप व्यू लग रहा है ना, कि एक नंबर लग रहा है देखा जाए तो। आप में से कोई बता सकता है कि ये सफ़ेदे के पेड़ ही क्यों लगाए जाते हैं और दूसरे कोई क्यों नहीं लगाए जाते? मैं बताता हूँ रीज़न। पहले इनकी लंबाई देखो, कितने लंबे पेड़ हैं ये क्या करते हैं कि जब दोनों तरफ पानी भर जाता है ना, तो ये पानी को सींच लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा पानी भरता नहीं। अब देखो वहाँ पर रेलवे ट्रैक है, बारिश आई, सारा पानी इस वाले पोर्शन में भर जाएगा, नहीं तो रोड के उस वाले पोर्शन में भर जाएगा, क्योंकि रोड की जो शेप होती है ना वो इस टाइप की शेप होती है, उल्टे वी की शेप। तो दोनों तरफ पानी हो जाता है, और पानी होगा तो मच्छर होंगे, और मच्छर होंगे तो फिर बीमारी फैलेगी, इसलिए ये वाले पेड़ लगाए जाते हैं। देख रहे हो ट्रैक्टर में कितनी ज़्यादा पदाड़ी भर रखी है, पदाड़ी है, तूड़ा है, जो भी है, ऐसे बॉडी से कितना भार आ रखा है, मतलब पूरा व्यू ब्लॉक कर देता है ये। और ये देखो प्रीत वाला ट्रैक्टर है भाई, है तो तगड़ा ट्रैक्टर, देख रहे हो। मैं चुप रहता हूँ और तुम अब मोटो व्लॉग एंजॉय करो। आगे चल रहा है काम है प्रगति पर। थैंक यू भाई, थैंक यू। बिल्कुल गरम तारकोल डाला जा रहा है रास्ते पर, नीचे ही उतार रहे भाई। ओहो ये लगने लग गए, जो ये होती है ना डलियाँ, इसकी छोटी रोडियाँ, पैंट वैंट में गंदी हो गई होगी, ये देखो होगी ना काली। अरे भाई देख लो ऐसे काम होता है। भाई के पैरों पे क्या हो गया, खुजली चल रही है, देखा कैसे खुजली कर रहा है। जो फुट रेस्ट है उससे रख के ऊपर नीचे है। ओहो इधर के रास्ते बना दिए साफ सुथरे। भाई के पास है प्लेटिना, सबसे तगड़ी एवरेज देती है भाई, 70 75 80 तक की दे देती है ये एवरेज। जो मेरा भाई एवरेज और माइलेज को सेम समझता है ना, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। एवरेज अलग होती है और माइलेज अलग होती है। माइल का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, है ना, तो माइलेज पर माइल के हिसाब से निकाली जाती है, बोल देते हैं हम, लेकिन उनका तात्पर्य हमारे लोगों का यही होता है कि कितने किलोमीटर चलती है भाई 1 लीटर में, लेकिन माइलेज का मतलब होता है कितने माइल चलती है, समझ रहे हो। तो या तो बोला करो kmpl यानी किलोमीटर पर लीटर, या साधारण एवरेज बोल दिया करो। माइलेज विदेशों में यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पर जो मेट्रिक सिस्टम है वो चलता है माइल का, अपने यहाँ चलता है किलोमीटर का। अभी चलेंगे अपने फ्लाईओवर के ऊपर से होते हुए, बिकॉज क्या है कि सामने फाटक है, और भाई फाटक पे क्या पता फिर से ट्रेन आ जाए और फाटक हो जाए बंद और टाइम वेस्ट हो जाए। तो इससे बढ़िया है कि अपने यहाँ से चलते हैं फ्लाईओवर के ऊपर से,
और फिर सीधा आगे मिल जाएंगे फाटक से भी आगे। तो फाटक पड़ेगा ही नहीं रास्ते में। जब अपने हीरो एक्सट्रीम 160 की सर्विस करवाई थी ना, तो जो सामने से रोड आ रहा है उस पर से आए थे कुंड होकर, और तब इस रास्ते से कोई गाड़ी वाला आ रहा था, उसने भाई कैसे डरा दिया था, बिल्कुल एकदम आगे मुँह के आगे ला के ब्रेक दबाता है। गडकरी साहब ने भाई काम तो बढ़िया कर रखा है। रास्ते देख रहे हो आप कितने बढ़िया बढ़िया बना रखे हैं। ये देखो भाई फसल निकाल के ट्रैक्टर में लोड करके ले जा रहे हैं, मंडी वंडी में बेचेंगे या फिर अपने घर पे डालेंगे। भाई ने पैर कैसे कर रखे हैं, तिरछे तिरछे हैं। ऐसे ही करते हैं, खुले खुले बैठे बिल्कुल हवा लगे ताकि खींच लेते हैं भाई से आगे चलते हैं। ये रहे हमारे महाराणा प्रताप। कैसे हो आप? ले जा भाई ले जा, बहुत देर से पी पी कर रहा है, कहाँ उड़ के जाएगा। ये है प्रसिद्ध नाई वाली। ये राव तुलाराम है, राजा थे ये यहाँ पर रेवाड़ी में। चलो चलो चलो, मेरे को हाई पर मत करो कि मैं बीच में से खींच खींच कर लेके जाऊँ। ओह ओडी वाली ऑटो है भाई ये तो। ओडी ऑटो भी बनाने लग गई क्या? सीटिंग कैपेसिटी 99। भाई के पास कौन सी बाइक है, बढ़िया लग रही है। R15 है, गोल्डन ब्लैक एडिशन। लो जी पहुँच गए हैं LIC के ऑफिस। ये रहा ऑन माई लेफ्ट। तो फटाफट अपना काम निपटवा लेते हैं, अंदर ही कर देते हैं बाइक खड़ी। चलो जी मैं काम निपटा के आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे बाइक पे ही। चलो भाई अपना LIC वाला भी काम कंप्लीट हो गया। अब अपना लास्ट काम बचता है जो कि है SBI बैंक में पापा जी का काम, वो और निपटा लेते हैं। भाई अपना फाइनल काम जो SBI बैंक ब्रास मार्केट में था वो भी हो गया है। और टाइम देख लो 11:33, यानी 11:30 के लगभग टाइम हो गया है। फटाफट 10 बजे अपने चले थे, 1.5 घंटे में सारा काम निपटा लिया। मैं सोच रहा हूँ खूब सारा टाइम तो है ही, तो ढेना में अपने बेस्ट फ्रेंड प्रशांत के पास रुक जाता हूँ। रास्ते में थोड़ा खाते पीते चलेंगे, गन्ने का जूस पीते हुए, गोलगप्पे खाते हुए। नारियल पानी तो नहीं पियेंगे यार, ये तो बड़ी ओवररेटेड चीज़ लगती है मेरे को। मिल गया गन्ने के जूस वाला भाई, मिल गया। ये रहा, यहीं लगा लेते हैं। बढ़िया भर के गिलास 40 वाला गन्ने का जूस पिया, मज़ा आ गया। अब ना गोलगप्पे की नीड है ना किसी और चीज़ की नीड है। प्रशांत के पास कॉल और कर लिया था मैंने, पता चला कि वो तो मामा के घर पे गया हुआ है, क्योंकि वहाँ कुछ शादी वादी का प्रोग्राम है उनका। डही ना जाने का सीन नहीं है, तो फिर अपने कुंडों के चलेंगे। ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, रास्ता भी बिल्कुल बढ़िया है, और बाइक खींच ले चलेंगे। सारे काम हो गए, बस LIC में जो किस्त जमा करवानी थी उसके साथ मेरा एक काम और था कि मेरे को अपना नॉमिनी ऐड करवाना था। नॉमिनी का मतलब होता है उत्तराधिकारी, मतलब मेरे बाद किसके नाम पे जाएगी वो, या फिर जो भी फंड्स मिलेंगे किससे मिलेंगे। तो मैं मम्मी जी का नाम करवाने लग रहा था उसमें। तो उन्होंने एक फॉर्म दिया और बताया कि बोले भाई इसमें एजेंट की डिटेल्स और लगेंगी। ये वाला व्लॉग अपन ने हिंदी में बना दिया, इससे जो अगला व्लॉग है वो अपन बनाएंगे हरियाणवी में। बट अंकल जी देख के देखा इंजन ब्रेकिंग काम करती है यार। अब तो मैं ऐसे गोप्रो में तो बहुत दूर दिखता होगा कि हाँ भाई चीज़ बहुत दूर है, लेकिन एक्चुअल में बहुत पास होती है। ये गोप्रो में सुपर व्यू मोड पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया तक का दिख जाए, इसलिए वो वाली चीज़ है कि आपको जो पास की चीज़ है वो थोड़े दूर नज़र आती है। अपना जो ये माइक है ना, इसमें भी एक चीज़ है, अगर इसकी जो ऑक्स केबल है ना, मतलब जहाँ से इनपुट लेता है, वो अगर हल्की सी भी लूज़ रह गई ना तो इसमें भी खचपच की आवाज़ आने लग जाती है। माइक एक नंबर है, शानदार, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि वो जो प्लग इन होता है वो हल्का सा भी बाहर ना रह जाए। कई बार मैंने उसको अंदर बाहर कर लिया ना, वो इसलिए ढीला भी हो गया है थोड़ा। तो अब जो अडेप्टर तो महंगा आता है यार, 4-4.5 हज़ार रुपये का अडेप्टर है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो वो ऑक्स वाला पोर्शन है वो हम चेंज कर सकते हैं इन केस कभी ढीला हो जाए। और एप्पल का लोगो लगवा रखे तो वही है, ओरिजिनल वाला है, ऐसा नहीं है कि आफ्टर मार्केट लगवाया है। जो ओरिजिनल आता है ना मैकबुक या फिर आईफोन्स के साथ, वो वाला मेरे पास तो है ना भाई। तो मेरे को पता है, किसी भाई को चाहिए हो तो मेरे से ले लेना। मेरे पास 4, 5, 6 पड़े हैं मेरे पास। 2 मैकबुक के साथ आए, 2 12 प्रो के साथ और 2 13 के साथ। ये शरणवास वाले रास्ते से कनेक्ट करेगा जो आगे चल के ढेना जाएगा, और ये सीधा कुंड जाएगा। भाई बहुत हॉर्न दबा रहा है यार, इसका बनाना पड़ेगा मेरे को। रेवाड़ी बाईपास, नारनौल 51, जैसलमेर 688 किलोमीटर। स्पीड कैमरा दिखते ही धीरे कर लूँगा।
मेरे को पता है कहाँ लगे हुए एक्चुअल में, लेकिन कोई अभी फिर से लगा दिया होगा बीच रास्ते में तब। समय हो गया है 11:48। फास्ट ही कर रहा हूँ चीज़ें आज। जब मैं हिंदी में बोलता हूँ तो कितने सॉफ्ट लगता है, और मैं कितना सॉफ्ट साइड वाला इंसान हूँ मैं। ये देखो सामने लगा हुआ, अभी कर लेंगे 80 की स्पीड लिमिट है इधर। तो वैसे देख रहे हो गाड़ी वाले ने ब्रेक मार के धीरे करी है इधर, या फिर पेट्रोल पंप के लिए मारे होंगे भाई ने ब्रेक। 13 स्पीड कैमरा। हाय बोल दो, हाय हेलो कैसे हो आप। मैं जब भी निकलता बढ़ता हूँ तो भाई ये हेलो तो करते रहता हूँ। ये ऑटो मेरे को रेवाड़ी में मिला था। नहीं 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 नहीं, आई एम डेविल ऑफ माय वर्ल्ड। जो मेरे हाथ सुपर बाइक लग जाए तो भाई पता नहीं क्या हो। ये पूरा रास्ता फड़फड़ाए मेरे से, बोला भाई हर्ष आ रहा है दूर हट जाओ। मैं ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ले जाऊंगा बाइक। विंड ब्लास्ट भाई बहुत तेज आ रहा है। लोग इसलिए अपने बाइक्स के आगे वो विंडशील्ड लगवा लेते हैं, लेकिन अपने पास इतना तगड़ा माइक है कि क्या बताऊं, ज़रूरत ही नहीं रहती। नहीं ब्रेजे वाला भैया, बिल्कुल नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मेरे साथ होना जब तो आ जाए भाई मज़े। बराबर में एक बाइक और भाग रही है और दोनों एक दूसरे से बात करते हुए इंटरकॉम पर। भाई सब तितलियाँ लगी, मर गई बेचारी दोनों के दोनों में से टकरा के। सामने भी लगा हुआ है कैमरा, आई थिंक सो। धीरे कर लेते हैं, इसलिए धीरे कर लेते हैं। लगे हुए दिख गए मेरे को कैमरे। 80 पे आ जा भाई, 80 पे। हाँ अब ठीक है, देख रहे हो 80 की स्पीड लिमिट। और वो सोलर प्लेट लगी हुई है, उन पे इंस्टॉल्ड है कैमरे। कुंड 13 किलोमीटर कुंड तक जाना हमें, 13 किलोमीटर और आगे तक जाना है। टाइम हो गया 11:52। अब देखते हैं, कुंड पहुंच के बताता हूँ आपको। नेशनल हाईवे 11, यादव होटल। और ये रे स्पीड कैमरा भाई, दिखे ही नहीं। ये रे, मैं तो आराम से चला रहा था प्रभु, आराम से चला रहा हूँ, धीरे चला रहा हूँ, धीरे, बहुत धीरे, वेरी धीरे, वेरी धीरे, वेरी धीरे। जो एक्सट्रीम 160 की सर्विस वाली वीडियो थी ना, उसका जो थंबनेल लिया था वो यहाँ पर खड़े होके क्लिक किया था मैंने। ये हुई ना बात, इस बार झुकी थोड़ी सी बाइक। और ये जो वाइट स्ट्रिप्स होती है कितना तगड़ा इल्यूजन से क्रिएट करती है ना। रहने दो भाई, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, तो नो स्पीडिंग, बिलो 100 ओनली। कभी सोच कर देखो, इतनी स्पीड पे अगर टायर ब्रस्ट हो जाए तो क्या हाल हो भाई। इंसान रोड से सीधा स्वर्ग लोक, रोड टू हेवन पहुंच जाए। बहुत बार क्या होता है कि जब टायर ऐसे चला रहे हो आप तो टायर गर्म हो रहा होगा ऑफ कोर्स, और फिर एकदम से आप बाइक बिल्कुल धीरे कर देते हो ना, और बहुत धीरे हो जाती है, फिर रुक जाती है बाइक, तो टायर ब्रस्ट हो जाता है। इसलिए टायर्स में नाइट्रोजन डलने लग गई। अब लोग डलवाते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन इतनी जल्दी से गर्म नहीं होती, और गर्म होती भी है तो जल्दी से कूल डाउन हो जाती है। एयरप्लेन के टायर्स में भी नाइट्रोजन डलती है। देखा आपने, वो लैंड करती तो कितनी तेज़ धुआं उठती है। यहाँ पर देख रहे हो प्लॉट कटिंग हो रखी है। ये यहाँ की ज़मीन की कीमत है भाई बहुत ज़्यादा। हमने सोचा था खरीदने की, लेकिन इधर पानी नहीं है तो फ़ायदा नहीं है इधर खरीद के। वन मोर टाइम। अरे भाई कैसे लेके चल रहा है खींच के। प्लेटिना है माना तेरे पास, लेकिन मेरे पास भी तो अपाचे है, समझता नहीं है यार तू। फिर से डेड आ गया भाई। भाई तो खुदा के ले जाएगा, हमें तो आराम से लेके जानी है। देख के बस वाले भैया, ऐसे कैसे, कहाँ रह गया कुंड। 2 किलोमीटर बचा है कुंड। ये देखो ये आ गया ना हनुमान मंदिर, यहाँ से लेना है लेफ्ट और फिर लूँगा मैं राइट। घर पे होगा शोर क्योंकि घर पे हो गई फाइट। जय हो बजरंग बली हनुमान जी। टाइम बताऊँ आपको, ये देख लो टाइम हो गया 12:01। तो शायद 52 पे स्टार्ट किया था, ठीक है। 9 मिनट में हमने कवर किया 13 किलोमीटर। 10 मिनट मान लो, चलो ठीक है। ये आ गया कुंड।
क्या बात है भाई। आगे की कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई बिकॉज गोप्रो की बैटरी डेड हो गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑलरेडी व्लॉग पहले ही काफी लंबा हो गया है। तो व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू हर्ष यादव।